आज हम माननीय सीएम साहब से मिले हैं और ये पूरा भारतीय किसान यूनियन चुनौती का शिष्टमंडल है जिसमें सभी जिला प्रधान हैं, स्टेट के पदाधिकारी हैं और आज जो मांगे हमने सीएम साहब के आगे रखी हैं उनमें जो बाढ़ से प्रभावित एरिया है उसका जल्दी सर्वे करवा के और उसका जो मुआवजा है वो 50,000 रुपये दिए जाए, क्योंकि पंजाब में 20,000 रुपये दे रहा है। तो ये हमने 50,000 की मांग हरियाणा में रखी है, क्योंकि नुकसान 50,000 से भी ज़्यादा का है और कई जगह 2 बार बिजली लगानी पड़ी है। और इसके खराबे में जो बाकी चीज़ें ली गई हैं उसमें जो बोर खराब होंगे वो नहीं लिए गए, तो हमने उनसे ये मांग रखी है कि बोरों का मुआवजा भी दिया जाए और अगर वो शिफ्ट करने पर जाए 70 मीटर से ज़्यादा भी हो तो उसके लिए उसको छूट दें। और जो नदियाँ हैं, जो बरसाती नदियाँ हैं उनमें उनकी सफाई करें, उनको गहरा करें, उनके किनारे पक्के करें और जहाँ पे जो नीचा एरिया है जहाँ बारिश का पानी खड़ता है वहाँ से ज़मीन क्लियर करके ड्रेनें बनाएं और उससे ताकि उस पानी की निकासी हो सके। और जो बरसाती पानी है उसको सिंचाई के लिए भी अगर कहीं इकट्ठा कर सकते हैं, झील बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं तो वो बनाएं। और जो गाँवों में लिंक रोड हैं उनमें हर 100 मीटर के ऊपर एक पुली होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुलियाँ नहीं बनाई और डब्बे बन गए हैं तो पानी वहीं का वहीं रुकता है। जो हाईवे हैं उनका जो है वो जो नए हाईवे बना रहे हैं उनमें पानी को पुल नहीं छोड़ रहे, तो वो छोड़े जाने चाहिए। जैसे 3-4 किलोमीटर के बीच रोड में पुल है ऐसे इस तरह से वहाँ भी छोड़े जाने चाहिए। और जो खेतों में जमा रेत है जो नदी टूट के रेत पड़ी है वो किसान की हो। जो ज़मीन किसान की नदी में गिर गई, जैसे जमुना ने बहुत कटाव इस बार किया है, तो या तो किसान को उसके पैसे मिले उसकी ज़मीन की और या उसमें से रेत बेचने का अधिकार किसान को। और एक जो चीका क्षेत्र में है जो 80 फुटाना नहर है वो ऊपर को है और घग्गर नीचे को है, उसमें जो है वह पानी निकलता है और पीछे बहुत नुकसान करता है। तो 80 फुटाना नीचे को करनी चाहिए और घग्गर ऊपर को करनी चाहिए और वहाँ पे सफाई का ठेकेदार बड़ी घोटाला करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। इनसे मांग रखी है। एक जो मुकदमे हैं आंदोलनकारियों के ऊपर, देश को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर बहुत से मुकदमे दर्ज, सभी मुकदमे वापस लें सभी किसानों के। एक जो खाद वितरण है उस पर पोर्टल लागू कर दिया, उसमें कई तरह की बाधाएं करके ताकि किसान कम ले पाए, तो उसके लिए हमने कहा कि उसको खुला ये मिलना चाहिए। खाद के लिए हमें दरमियान लगानी पड़ रही है। और धान की खरीद जो है वो 15 सितंबर से हो, परमानेंट हो। और जो कपास है अब की बार कपास का रेट डाउन आ गया क्योंकि बाहर से कपास में डाली है, तो कपास का जो है वो पूरी खरीद सरकार करे। और जो बीमा योजना है प्रधानमंत्री बीमा योजना, तो उसमें 2 साल 3 साल तक मुआवजा नहीं दिया जाता, उसका एक कानून बनेगा 1 महीने के अंदर अंदर किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। गन्ने का रेट 500 रुपये करें इस बार। और जो टावर लाइनें हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है उसके लिए तो पॉलिसी बना दी है, लेकिन उतनी ही बड़ी टावर लाइन अगर स्टेट से स्टेट में जा रही है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तो उसको भी उसी पॉलिसी में लिया जाए। और एक निमड़ी वाली गांव है भिवानी के अंदर, वहाँ लाइन तो खिंच गई है लेकिन उसको मुआवजा नहीं दिया। तो ये सारी मांगे लेके और इसके साथ जो ये सब्सिडी में सामान देते हैं एग्रीकल्चर का, तो वो सब पूरा नहीं मिलता, उसको आधा अधूरा दे रहे हैं। और जो लैंड मॉर्गेज बैंक है उसका ब्याज माफ़ करके डिफाल्टरों का, तो वो स्कीम निकालनी चाहिए। सभी मांगे आज सीएम साहब के सामने रखी हैं। हाँ, एक पोर्टल वाली, ये पोर्टल जो है जो खराबे का पोर्टल जो बोला है वो पोर्टल पे मेवात के लोग या कहीं ठग जो है वो पोर्टल करवा रहे हैं और जब पैसा मिलेगा बीमे का या सरकार की तरफ से वो सीधा उन ठगों के खाते में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सरकार की तरफ जो है ध्यान देने की हमने मांग की है। और इन सभी बातों को उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है और जो
उनका जो अधिकारी बिठाया हुआ था उसको सारी नोट कराई है और उनको कहा भी है कि इनसे कोई और करो, इतना होगा तो आने वाला टाइम जाने, लेकिन अच्छे माहौल में बात हुई है, जो बात सुनी है और हमें उम्मीद है कि वो करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन का रास्ता तो आगे हमारे लिए खुला है। हाँ, लड़के लाके उन्होंने दौरा किया भी है और भी वो कह रहे थे जो हिसार का एरिया उसमें और भी चक्कर लगे।